हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए दोस्तों, ये स्टैंडर्ड 10th का बोर्ड एग्जाम में आने वाला संभावित प्रश्न है जो आपको 5 नंबर दिलाएगा। और इसके बाद मैंने फिर दूसरा प्रश्न दिया है, उससे भी आपको 5 नंबर आएगा। देखिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, y के किस मान के लिए बिंदुएं P14 Q3y तथा R316 संरेख है। अब देखिए दोस्तों, संरेख किसको कहते हैं? संरेख कहते किसको हैं? तो संरेख उसको कहते हैं जब उस त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है, तब उसको हम लोग संरेख कहते हैं। तो दिया है यहाँ पे, ऐसे हम लिख लेते हैं परीक्षा में। हल दिया है कि P14 इज इक्वल टू x1 और y1। मान के चलिए कि x1 1 है और y1 4 है। q इज इक्वल टू 3 और y x2 y2। r इज इक्वल टू -3 16 x3 y3। ये x1 y1 x2 y2 और x3 y3 ये दिया हुआ है। अगर यह तीनों बिंदु संरेख है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? 0 होगा। ये मैंने पहले भी बताया कि अगर त्रिभुज की तीनों बिंदु संरेख में है तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? 0 होगा। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला आपको आसान तरीके से याद हो जाएगा। देखिए दोस्तों, 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 है ना, इंटू x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 0। देखिए ऐसे भी याद कर सकते हैं, 1 2 3 2 3 1 3 1 2 है ना, 1 2 3 2 3 1 3 1 2। ठीक है, और इस तरीके से आप बैठा देंगे इसको परीक्षा में। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे सारे का मान हमने पुट कर दिया है और सारे का मान डालने के बाद 1/2 इंटू, अब 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा, क्योंकि 1 से किसी भी संख्या को गुना करते तो वही संख्या आता है। ठीक है, इसमें 16 में से 4 गया 12, 12 3 जा 36 है ना, और ये -3 तो -3 को 4 से मल्टीप्लाई किए -12 है ना, और -3 को -y से मल्टीप्लाई किए तो माइनस माइनस प्लस, और 3y का 3 लिख दिए। अब 1/2 को इधर ले जाएंगे तो जीरो को गुना होगा 2/1 से, तो ये 0 ही होगा दोस्तों। इसके लिए हम 1/2 को यहाँ पे हटा दिए हैं। अब बचा क्या यहाँ पे? y और प्लस 3y। तो y और 3y को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 4y प्लस 36 और -28। ये दोनों को ऐड करेंगे, -28 इज इक्वल टू 0। y का मान यहाँ पे दोस्तों आपको निकल करके आ जाएगा -2। ओके दोस्तों, तो ये इसका आंसर हो गया। y के किस मान के लिए बिंदुएं P14 Q3y और R-316 संरेख है। ओके दोस्तों, देखिए अब अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है दोस्तों, भूमि के एक बिंदु से मीनार के एक शिखर का उन्नयन कोण एवं मीनार के शिखर पर के ध्वज दंड के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। देखिए दोस्तों, पढ़ते ही हमको इसका फिगर बना लेना है। तो हल यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? भूमि के एक बिंदु से, तो भूमि के एक बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, तो ये मीनार है, ये बीसी क्या है? एक मीनार हमने खींच लिया है ना, और भूमि के किसी बिंदु से, तो वो बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण यानी कि ये कोण 30 डिग्री है ना। अब बोल रहा है आगे कि मीनार के शिखर पर एक ध्वज दंड खड़ा है, तो ये ऊपर में मान के चलिए कि ये झंडा है ना, ये ध्वज दंड है ना। ध्वज दंड की लंबाई भी आपको दी हुई है 5 मीटर, और ध्वज दंड के शिखर का उन्नयन कोण इसी बिंदु से दोस्तों, इसी बिंदु से ये 60 डिग्री है। तो जानते हैं ये छोटा है तो 30 डिग्री हुआ, और ये बड़ा कोण है तो ये 60 डिग्री है। ओके दोस्तों, तो इस तरीका से जब आपको फिगर बनाना आ गया, यानी कि सवाल 90% बन ही चुका है। अब आगे आपको इसमें लिख देना है, आगे जो आपने बनाया है वही चीज यहाँ पे पुट कर देना है। माना कि बीसी एक मीनार की ऊंचाई, अब मीनार की ऊंचाई को हमने h माना है और आधार को x माना, तो माना कि BC मीनार की ऊंचाई है इज इक्वल टू x और OC इज इक्वल टू x। OC हमारा x है ना। तो क्या होता है, ए बी हमारा 5 मीटर दिया हुआ है, ए बी 5 मीटर दिया हुआ है। अब समकोण त्रिभुज ओ बी सी में ये जो छोटा वाला त्रिभुज है, इससे हम निकालते हैं x का मान। क्या निकालते हैं दोस्तों? x का मान निकालते हैं। तो क्या दिया है, समकोण त्रिभुज ओ बी सी में tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री बराबर क्या होगा? tan थीटा में लंब और आधार होता है, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, यानी कि tan 30 डिग्री बराबर क्या होगा? BC बटा OC। तो BC बटा OC से निकल गया, h माना था हमने और इसको x माना था, तो tan 30 डिग्री का मान क्या होता है? 1/√3। ओके दोस्तों, तो 1/√3 इज इक्वल टू h/x। तो x का मान यहाँ पे निकल गया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, h√3 इज इक्वल टू x, तो x इज इक्वल टू h√3। ये आपको आता होगा, बहुत पहले से पढ़ चुके हैं ये सब। अब त्रिभुज ACO, अब त्रिभुज ACO देखिए दोस्तों, ये बड़े त्रिभुज में ACO में, अब त्रिभुज ACO में
क्या दिया है, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू, tan 60 डिग्री बराबर क्या होगा, तो AC बटा OC, tan 60 डिग्री बराबर AC बटा OC, यानी कि लंब बटे आधार इसमें भी। अब इसको डाले तो AB प्लस BC, ये दोनों की लंबाई यहाँ पे आ जाएगी AB प्लस BC से, तो AB प्लस BC 5 प्लस H बटा √3H हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम इसको H का मान निकाल लेंगे, यानी कि उसका जो X का मान H√3 था यहाँ पे, इसको हम लोग इसमें X में जो कि इसका आधार है, इसमें इसको पुट कर लेंगे। X का मान ही क्यों डाले दोस्तों, इसका एक कारण है, क्योंकि हमारा आधार बेस जो है दोनों में शामिल है, दोनों त्रिभुजों में शामिल है बेस हमारा। ठीक है, तो x का मान हम निकाल करके यहाँ पे हम √3h पुट कर देते हैं। √3h को पुट करने के बाद tan 60 डिग्री से, है ना, tan 60 डिग्री का मान √3 होता है ना दोस्तों। तो √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 हो जाएगा, 3h इज इक्वल टू 5 प्लस है 3h माइनस h, यानी कि h इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, इज इक्वल टू 5, 2h इज इक्वल टू 5, तो h का मान हमारा यहाँ पे निकल करके आ जाएगा 2.5 मीटर। दोस्तों आई होप आपको समझ में आई होगी। अगला 10 नंबर का क्वेश्चन आपको अगले वीडियो में लेकर के आएंगे, ये आपको 20 नंबर का क्वेश्चन परीक्षा में आएगा 100%।